बहुत बड़ा जाल है, एक बार इसको समझना। पहले लोग पर्सनल लोन लेते हैं, जब उसको नहीं चुका पाते तो बैंक के एजेंट कहते हैं कि आप एक और पर्सनल लोन लीजिए, इसके ऊपर हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देंगे। जिससे आप अपना पुराना लोन तो क्लोज कर ही पाओगे और इस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम लगेगा। अब देखो ये सबसे बड़ा जाल है, एक बार मैथ से समझो। मान लो कि मैंने 100 रुपये का लोन लिया है जिसके ऊपर 10% का ब्याज लगा है, तो मुझे कितने चुकाने होंगे? 110 रुपये। अब कोई एजेंट आते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आपके पास 110 रुपये नहीं है तो एक काम करो, हम आपको 110 रुपये का लोन देंगे जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट होगा 5%। अगर मैं बेवकूफ़ होऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा कि 5% पे मेरे को 110 रुपये का लोन मिल रहा है और पहले मिल रहा था 100 रुपये पे 10% का। तो मैं क्या करूँगा, उस लोन को उठा लूँगा। थोड़ा गणित समझो, जब मैंने 100 रुपये का लोन लिया था तो मुझे कितने रुपए देने थे? 110 रुपये। अब मैंने 110 रुपये का लोन उठाया है पुराना लोन क्लोज़ करवाने के लिए, जिसके ऊपर लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। मतलब मुझे अब टोटल देने हैं 115.50 रुपये। मैंने 5 रुपए, 5 से साढ़े 5 रुपए अपने एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, अपने पुराने लोन को क्लोज़ कराने के चक्कर में। तो जो ये बैंक वाले, अगर कोई एजेंट आपको ऐसा बोलता है कि आप अपने पुराने लोन क्लोज़ करवाने के लिए एक नया लोन ले लो, अब बेसिकली उसका इंटरेस्ट रेट कितना ही कम क्यों ना हो, मैंने हाफ़ कर दिया है 10% से 5%, तब भी आपको साढ़े 5 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे हैं। तो यूँ समझो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम भी है, तो आप लोन मत लो क्योंकि अमाउंट बढ़ चुका है। आपकी रिक्वायरमेंट थी 100 रुपए की, आपने लोन उठा लिया 110 रुपए का क्योंकि आपको प्री लोन क्लोज़ कराना था। तो ये जो नए-नए स्कैम्स आ रहे हैं एजेंट्स के, इनसे आप बच के रहो। उनको अपना मुनाफ़ा कमाना होता है, कमीशन कमाना होता है, इसलिए वो आपको बोलेंगे। बट आपको थोड़ा सेंस यूज़ करना है। जय हिंद, जय भारत।